सर उस वक्त क्या बोल रहे थे कब? लेक्चर के एंडिंग में? वो तो बस सर ये बोल रहे थे कि सिलेबस पक्के पहले ख़त्म हो जाएगा। बस यही था? हाँ, क्यों, तुझे क्या लगा? मुझे लगा एग्जाम्स के बारे में कुछ बता रहे होंगे। सर एग्ज़ाम के बारे में क्या बताएंगे, वैसे भी देयर इज़ टाइम फॉर एग्ज़ाम, सो चिल। और इसे देख, कब से मोबाइल में लगी हुई है। जब से हम आए हैं अवंतिका तब से तो फोन में ही लगी हुई है। ऐसा क्या देख रही है फोन में? क्या नहीं, बस एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? स्ट्रगल ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी इन इंडिया। LGBTQ+? हाँ, लेस्बियन, गे, हाँ ट्रांसजेंडर। हाँ, पता है मुझे। तो तुझे क्या लगता है, क्या इंडियन इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे? एक्चुअली इट इज़ एक्सेप्टेबल, पर इस बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है ना, तो कुछ बोल नहीं सकते। और एक्सेप्टेबल का तो पता नहीं, पर तेरे को नहीं लगता ये नेचर के खिलाफ है? नेचर के खिलाफ? क्यों? आई मीन एक लड़की के साथ रिलेशन में कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? फिलहाल तो ये इलीगल है, लेकिन ये जल्द ही लीगलाइज हो सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आता, जब इस रूल को ब्रिटिशर्स ने पहले ही लगाया था, तो इंडिया अभी इसे क्यों फॉलो कर रहा है, जबकि खुद ब्रिटिशर्स ने इस रूल को अबॉलिश कर दिया है। पर फिर भी गवर्नमेंट की परमिशन देने से क्या होता है? सोसाइटी इस टाइप के रिलेशन को एक्सेप्ट करेगी, ऐसा लगता है तुझे? वेल, आई थिंक इट्स नॉट अ क्राइम एंड आई डोंट नो। देखो, सीधी और सिंपल सी बात है कि पहले लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। एंड वैसे भी हमें क्या पड़ी, सो व्हाई डू वी इवन केयर। तो अब चलो। अवंतिका चल। अच्छा तुम दोनों जाओ, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी, ख्याल रखना। इसे क्या हुआ था? उससे बोला कि उसे नहीं जाना है। चल छोड़, फिर अपन चलते जाएंगे क्या वहाँ पे? अपनी फेवरेट जगह पे। Hi, Who are you? I'm Sam. Actually, I was sitting there. I just saw you. You were looking sad, so I was just wondering, are you okay? Well, thank you, but I'm fine. So you can leave me alone. Yeah, you look fine, but are you really fine? What's your problem? Are you hitting on me? No. It's not like that. Well, it's an old trick. Oh, so you have an experience about that, isn't it? Thankfully, I don't have such experiences. तो फिर मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों? ओह, so you are that stubborn kind, हाँ? अगर सच बताऊँ तो मुझे लोगों को उदास देखना कुछ खास पसंद नहीं, और वैसे भी मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता। So, are you gay? क्या? I'm sorry for that. No, don't be sorry. Yeah, I mean, I'm not gay, but I am bisexual. मतलब तुम bisexual हो? I mean, सच्ची में bisexual हो? हाँ, is there any problem? No problem, but तुम्हें कब realize हुआ कि तुम bisexual हो? जब मैं 10th grade में था। I mean that कि how did you figure that out? I was having some sort of attraction towards my male friend. So मैंने realize किया कि तब हाँ मेरे अंदर कुछ है। तो क्या ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? फिलहाल तो नहीं। I'm sorry, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा. मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा। I can understand how you are accepting yourself, but others are not ready to accept it. वो सब तो ठीक है, पर हमारी सिचुएशन काफ़ी अलग है। तुम गलत हो, क्योंकि I'm a gay too. I mean lesbian. No way, you're lying. It's the truth. और तुम पहले पर्सन हो जिसे मैंने ये बताया है, तो मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लगता होगा. हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कब हुआ? जब मैं 15 साल की थी, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से अट्रैक्ट होने लगी थी. तो फिर इस चीज़ को लेकर मैंने रिसर्च किया और मैंने ये जाना कि मैं लेस्बियन हूँ. फिर जब मुझे पता चला कि लोग हम जैसों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये जानकर मैं और डर गई. लेकिन जो भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से it occurs due to biological factors that happens before birth. Oh, that's deep. Why do we even care about society, right? All we have to do is accept it and accept ourselves.
देखो, ये इतना भी आसान नहीं है। ये काफ़ी आसान है। अच्छा, अगर ये इतना ही आसान है तो तुमने अब तक अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? शायद मैं भी डरा हुआ हूँ। वही तो डर। मैं खुद को तो एक्सेप्ट कर लूँगी, पर जो सोसाइटी है वो हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं? वेट, राइट, डर। डर ही तो है जो हमें थामे रखता है कुछ नया करने से। ऑल वी हैव टू डू इज ओवरकम आवर फियर्स सो वी कैन एक्सेप्ट आवर सेल्फ। और वैसे भी जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम्हें करने में सबसे ज़्यादा डर लगता हो? पर क्यों? और तुम्हें इससे क्या मिलेगा? वेल नथिंग बट आई विल फाइंड हैप्पीनेस एंड इट विल बी एन एडवेंचर फॉर मी। सो व्हाट डू यू से? आई थिंक यू आर क्रेजी और मुझे जाना चाहिए अभी। वेट 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 वेट, तुम्हें खुद की सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को फ्री करना होगा बाय डूइंग व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। अच्छा, यस, सीरियसली? या, सो वेयर टू स्टार्ट? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर अफ्रेड ऑफ? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। एनीथिंग एल्स? मुझे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें मैं एक फॉरेस्ट में हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं उस जगह पर कभी पहुँच ही नहीं पाती। व्हाट्स नेक्स्ट? मुझे नहीं लगता कि मैं अपने तीसरे डर को कभी हरा पाऊंगी भी या नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स और दोस्तों को इस बारे में कैसे बताऊंगी। We'll do something about that later. So, let's go. हम यहाँ क्यों आए हैं? तो ओवरकम योर फियर ऑफ हाइट्स। कैसे? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ नज़ारे का मज़ा लेना होगा। तो इससे मेरा डर कैसे खत्म होगा? वो ऐसे है कि तुम्हें वहाँ नहीं, यहाँ खड़े रहना होगा। तुम पागल हो? इट्स टू डेंजरस। हाँ वैसे मैं पागल तो हूँ, पर एक यही रास्ता है जिससे तुम्हारा डर खत्म हो सकता है, तो सोच लो। ओके, आई एम रेडी। I'll be holding your hand, so don't worry. ओके। Come on. Turn around. ये कितना बढ़िया नज़ारा है। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। I want to stand. Really? Yes? Be careful then. Okay. हाँ, कैसा लग रहा है? It feels like I'm just chilling. So enjoy it for a while. तो चलो अब आ जाओ नीचे। तो अब क्या? मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ, ओनली इफ यू वांट टू गो। For what? तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया था, याद है? हाँ। सो आई हैव एन आइडिया टू ओवरकम दैट फियर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। रियली? हाँ। Okay, then let's go. After all, it's a good progress. You're getting excited now.
बात बोलूं? क्या? तुम्हें पता है तुम बहुत ही खराब ड्राइवर हो। मैं तो बस फास्ट चला रहा था। अब तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें अपने डर को ओवरकम करना चाहिए। बातें बहुत हो गई, अब ये बताओ कि हमें जाना कहाँ है? बस सीधे सीधे चलते रहो। अवंतिका, अवंतिका, क्या? आर यू ओके? यस, आई एम फाइन। तो क्या तुम तैयार हो अपने दूसरे डर को फेस करने के लिए? ठीक तुम्हारे सपने की तरह तुम्हें यहाँ पर भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब ये बस तुम पर है कि तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगा। Well, all you have to do is just close your eyes and listen to the voice of your soul. It will guide you and ये तुम्हें सही रास्ते पर लेके जाएगा। और तो और ये तुम्हारे लाइफ के हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहेगा। Just listen to it. You can do this. नो, आई कांट डू दिस। तुम कहते हो कि तुम्हें लोगों का नज़रिया बदलना है, पर जब तक तुम खुद को नहीं बदलना चाहती तो तुम लोगों का नज़रिया कैसे बदल पाओगी? You can do this, अवंतिका। That's great. क्या रियलाइज किया तुमने? मैंने ये रियलाइज़ किया कि ठीक इस जगह की तरह हमारा डर भी एक खोखली चीज़ है और हमें इससे डरना नहीं, इसका सामना करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो डर के उस और कुछ भी नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है। Exactly. That's what I wanted you to realize. तो कैसा लग रहा है तुम्हें? Better than ever. Thank you. Now the final task. Yes, I know. So, our adventure is over or what? No, it's not yet over. First I have to drop you at the place where it's all started. फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो
लेट्स गो। तो तुम अपने दोस्तों को कैसे बताने वाली हो? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर बता दूंगी। So you made it. No, we made it. But seriously, I want to tell you that तुम अपनी सेक्सुअलिटी को वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, तभी तुम लोगों का नजरिया बदल पाओगे। Yes, I will. Always remember who you are. So who are you? I am Avantika. Are you happy with yourself? Yes, I am. Well then, it's nice meeting you, Avantika. Goodbye. Goodbye. हेलो पूनम, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो तू मानसी को लेकर अपनी फेवरेट जगह पर आ जा, ठीक है? और हाँ, जल्दी आना। पर अब तो हमें बताएगी कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ बता भी। हाँ, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों को ये बात बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम दोनों को भी इस बारे में जानने का पूरा हक है। तू बोलना क्या चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दैट आई एम अ लेस्बियन। क्या? आई नो ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, पर ये सच है। आई एम अ लेस्बियन। देख, पर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, और वैसे भी ये कितना अजीब है। इसमें क्या अजीब है? ये पूछ, इसमें क्या अजीब नहीं है? सबसे पहले तो ये बिल्कुल ही गलत है, और दूसरी बात, हमारा रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। एंड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, उनका क्या? देख, सबसे पहले तो ये तेरी सोच है, और लेस्बियन होना कोई गलत बात नहीं है। इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स जस्ट दैट इफ अ बॉय और अ गर्ल गेट्स फिजिकली और रोमांटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम जेंडर, देन दे आर गे। इट्स नॉट अ सिन। और रही बात रिलीजन की, तो वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है और क्या नहीं। एंड आफ्टर ऑल इट्स नॉट मी हु वांटेड इट लाइक दिस, एंड पीपल सेज दैट इट्स अगेंस्ट द गॉड एंड इट्स इविल। और अगर यही बात है तो हमें भी तो भगवान ने बनाया है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि बीइंग अ गे और लेस्बियन इज रॉन्ग? हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम क्या नहीं कर सकते, ये बस हमारी सोच और हमारा डर है जो थामे रखता है कुछ नया करने से और कुछ नया रखने से। एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ लेस्बियन। यू नो व्हाई? क्योंकि अब मैं नहीं डरती कि लोग क्या सोचेंगे।
और हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लोगों को अब तक इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है और ना ही कभी लोगों ने इस बारे में जानने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों को ये सोच उन्हें विरासत में मिली है। और अब वक्त आ चुका है कि हम एक नया नज़रिया लाए, तो अब हमें इस चीज़ को बदलना होगा। अच्छा ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करेंगे, पर उन लोग का क्या जो ये चीज़ को समझना नहीं चाहते और ना इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए तो हमें लोगों को एजुकेट करना होगा और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक कम्युनिटी भी है और काफ़ी लोग इस कम्युनिटी के बारे में जानते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। एंड देयर आर सेवरल NGOs व्हिच आर पीपल लाइक अस। कहीं ये तो सब अटेंशन गेन करने के लिए नहीं कर तो रही है कम ना? ऑन मानसी, किसी की सेक्सुअलिटी कोई खिलौना नहीं है कि तुम उसे किसी का अटेंशन पाने के लिए उसे यूज करे। एंड दिस इज समथिंग रियली सेंसिटिव. If you all make fun of this and trying to manipulate the other person, the outcome of the consequences can be regretful. पूनम, ये बस इसका एक फेज है। वेब सीरीज और मूवीज देख के इसका दिमाग खराब हो चुका है। एंड अवंतिका, जस्ट टेक अ चिल पिल एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। तुझे सच में लगता है मैं ओवरथिंक कर रही हूँ? तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ? और तुझे आइडिया है कि मुझ पर क्या बीती होगी? एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मानो जैसे मैं किसी भीड़ में खो गई हूँ। आई वॉज डिप्रेस्ड एंड ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, बट नाउ आई एम नॉट अफ्रेड और अशेम बीइंग अ लेस्बियन। अगर मेरा हाल ऐसा है तो सोच, मुझ जैसे ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो कर भी लेते हैं उन्हें या तो फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और इसी डिप्रेशन में लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। लेकिन इससे सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। एंड इट्स समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, एंड वन शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ समथिंग लाइक दैट। आई नो आई वॉज ओवर रिएक्टिंग। मेरे को तेको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। एंड पूनम, यू वेर राइट, ये सब गलत नहीं है, गलत तो सिर्फ हमारी सोच है। एंड मेरे को मेरी गलती का एहसास हो चुका है। एंड एज अ फ्रेंड मेरे को तेको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि ये सब बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। और वैसे भी हम दोस्त हैं यार, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, और हमें लोगों को बताना होगा ये सब गलत नहीं है, एंड इसे बिना जज किए एज इट इज़ देखना होगा। और इस मोमेंट में हम तुम्हारे साथ हैं अवंतिका।